Hi friends, this is KB Gupta on KB Gupta Live। क्या आपके प्रोफेशन में कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई है जिसके बारे में ना कभी आपने सोचा था और ना कभी चाहा था, एंड टॉप ऑफ इट आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं? अगर ऐसा है तो आज का एपिसोड आपके लिए ही है। यदि आप अपने प्रोफेशन में आने वाली अनसर्टेनिटीज़ को सक्सेसफुली हैंडल करना चाहते हैं तो इस एपिसोड को अंत तक सुनें। फ्रेंड्स, अक्सर कहा जाता है दैट ए जॉब विच इज़ वेल प्लान्ड इज़ वेल एग्जीक्यूटेड। आई टोटली एग्री विद दिस। लेकिन कई बार हमारे प्रोफेशन में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था। इसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में होती भी नहीं हैं, जैसे कि चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, चेंज इन कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड इंक्रीज इन टैक्सेस एटसेट्रा। कोरोना has created such a situation which we did not anticipate even in our dreams. Therefore, uncertainty is an event which is unexpected, unforeseen and unplanned for. यदि हमें अपने प्रोफेशन में सफल होना है तो हमें अनसर्टेनिटीज अच्छे से टैकल करनी आनी चाहिए। आज के इस एपिसोड में मैं इसी बारे में आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, हम जब भी कोई काम करते हैं तो काम शुरू करने से पहले उसके लिए प्लानिंग करते हैं। हमें लगता है कि हमने परफेक्ट प्लानिंग कर ली है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसी तरह स्टेप्स लेते हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती हैं जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था और फिर समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। इसलिए यदि आप कोई क्रिटिकल काम करने जा रहे हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन आने की स्थिति में हमारे पास प्लान बी और प्लान सी रेडी होना चाहिए। आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। लास्ट ईयर जब मुंबई में निसर्ग तूफान आने की घोषणा हुई तो ये भी कहा जा रहा था कि मालूम नहीं इससे कितना नुकसान होगा और बिजली भी जा सकती है। हमारी बिल्डिंग में एक डाटा सेंटर काम कर रहा था जिसमें 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी रहना जरूरी है। वैसे तो मुंबई में कभी बिजली जाती नहीं है, लेकिन प्लान बी के रूप में हमने अपने दोनों जनरेटर्स की सर्विसिंग करा ली और उनमें डीजल फुल करवा दिया। लेकिन जनरेटर्स में डीजल की कैपेसिटी लिमिटेड होती है और हमें मालूम भी नहीं था कि बाद में पेट्रोल पंप काम करेंगे या नहीं। इसलिए हमने डीजल के 4 और ड्रम भरवा के रख लिए। अभी आज की बात ही देखिए। ये एपिसोड मैं नेक्स्ट मंथ में रिकॉर्ड करना चाहता था और आज मुझे एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करना था, लेकिन लास्ट मिनट पे गेस्ट की तबीयत खराब हो गई। प्लान बी के रूप में मेरी ये स्क्रिप्ट तैयार थी और मैंने इंटरव्यू की बजाय इस स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। कई बार गवर्नमेंट कुछ रूल्स चेंज कर देती है जिससे हमारे बिजनेस पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन इसमें सबसे कंफर्टेबल बात यह है कि सरकार जब भी कोई घोषणा करती है तो उसके लिए टाइम लिमिट फिक्स करती है। अभी पिछले दिनों सरकार ने पॉलीथीन बैग्स बैन करने की घोषणा की और उसके लिए उन्होंने टाइम लिमिट भी दी और उस टाइम लिमिट को कई बार बढ़ाया भी गया, लेकिन कुछ लोगों को लगता था कि ये इम्प्लीमेंट होने वाला नहीं है और वे अपना काम करते रहे। इसलिए जब पॉलीथीन बैग बैन हो गए तो उनका बिजनेस एकदम ठप पड़ गया और उन्हें वह बिजनेस बंद करना पड़ा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने धीरे धीरे दूसरा काम करना शुरू कर दिया। इसलिए जब पॉलीथीन बैग बैन हुए तो उन्हें ज़्यादा असर नहीं पड़ा और वे दूसरे बिजनेस में काम करने लगे। कई बार कस्टमर प्रेफरेंसेस चेंज होने पर भी बिजनेस पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आज तक लोग पैंट्स पहन रहे हैं
और कल से वे बेल बॉटम पहनना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स के दो तरह के रिस्पॉन्स हो सकते हैं। एक तो ये सोचेंगे कि सभी लोग तो बेल बॉटम पहनने वाले नहीं हैं, और इंडिया में तो 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा है। इसलिए हमें पैंट पर फोकस करना चाहिए। लेकिन उन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जो लोग पैंट से बेल बॉटम पर शिफ्ट करेंगे वे उनसे कट जाएंगे, और दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के पैंट पहनने वाले लोग तो उनके पास आने वाले नहीं हैं। इसलिए जो समझदार गारमेंट मैन्युफैक्चरर होगा वह पैंट के साथ धीरे धीरे बेल बॉटम्स भी बनाना शुरू कर देगा। जब कोरोना आया तो इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी और ना ये मालूम था कि ये कैसे बिहेव करेगा। लेकिन एक बात शुरू में मालूम पड़ गई थी कि इसका इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी के संपर्क में आने से होता है। इससे बचने के लिए हमने अपने ऑफिस में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स, हाउसकीपिंग स्टाफ और कैंटीन कर्मचारियों की रहने की व्यवस्था ऑफिस में ही कर दी। इससे न तो वे बाहर वालों के कांटेक्ट में आएंगे और ना उन्हें इन्फेक्शन होगा और ना वह किसी और को इन्फेक्शन देंगे। लेकिन वे परिवार वाले लोग थे, उनका घर जाने का दिल करता था। इसलिए हमने उन्हें रोटेशन में घर भेजना शुरू कर दिया, और जो लोग घर से आते थे उनको ऑफिस में 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा जाता था। हमारे ये स्टेप्स लेने के कारण उनमें से एक को भी इन्फेक्शन नहीं हुई और सब लोग बच गए। कोरोना के कारण कई लोगों के जॉब्स चले गए। फिर हमने पाया कि जो लोग दूसरों की नौकरी पर करते हैं वे अपनी लाइवलीहुड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। इसलिए अपना काम करना अच्छा है। लेकिन उस समय लॉकडाउन और मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस के कारण उन लोगों के काम भी बंद पड़ गए जो कि अपना काम करते थे। इस बात का हमें बहुत दुख हुआ। हम सोचने लगे कि क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। फिर हमने रिसर्च की तो पाया कि कुछ काम ऐसे हैं जिनके ऊपर इन चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि वे पहले से ज़्यादा अच्छे चल पड़े हैं। इसी दौरान मेरी वाइफ ने वो केक बेचना शुरू किया जो वो पिछले कई सालों से अपने घर में बना रही थी, और उसका ये काम बहुत अच्छे से चल पड़ा। फिर हमें बहुत से ऐसे काम समझ में आए जिनको कोई भी, यानी कि पढ़ा लिखा अनपढ़, एक्सपीरियंस्ड इनएक्सपीरियंस्ड, बिना किसी एज लिमिट के कर सकते हैं। फिर सोचने लगे कि इसको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। काफ़ी चर्चा के बाद ये समझ में आया कि YouTube की रीच सबसे ज़्यादा है, और इसी बात के मद्देनज़र इस YouTube चैनल की शुरुआत हुई। यदि आप अपने काम में इस तरह की कोई परेशानी फेस कर रहे हैं और मेरी एडवाइस लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें या मेरी ईमेल आईडी kbguptalive@gmail.com पर ईमेल करें। मैं जल्दी से जल्दी आपसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट इन योर प्रोफेशन और बिजनेस। होप you like this video. If yes, then press like and share button and subscribe to my channel. Please don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. I'm sure you are liking my videos and stories.